दोस्तों, अंतरिक्ष में वह क्या है कि जो विज्ञान की सीमा से परे है, जहाँ वक्त भी नहीं भटकता और जिसके पास जाने पे आप तो क्या प्रकाश भी नहीं बच सकता। दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में शायद हम किसी बिंदु के समान भी नहीं। इसमें कई अनसुलझी, अनोखी और रहस्यमयी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज तक हमारे पास बहुत कम या फिर कोई जानकारी नहीं। इनमें से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल्स, जिन्हें किसी समय में डार्क स्टार्स भी कहा गया था, मगर बाद में हमने ये जाना कि ये कोई तारे नहीं बल्कि तारों की कब्र है। तारों के कोर यानी गर्भ में जब दो हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं तब हीलियम बनता है। इस प्रक्रिया में एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है जिसका इस्तेमाल कर तारे जलते हैं। मगर जब तारों का सारा हाइड्रोजन फ्यूज हो जाता है और हीलियम बचता है तब वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। और तब जो तारे हमारे अपने सूर्य से 10 से 15 गुना वजनीय होते हैं वो बहुत ज़ोर से फट के अपनी बाहरी परत अंतरिक्ष में फेंक देते हैं, जिस फटने को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। और फिर बचता है तारों का कोर। अब अगर इस कोर का वज़न हमारे सूर्य के वज़न का 2 या 3 गुना हो तो वो कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से अपने ही अंदर सिमट जाता है, जिससे इसका घनत्व बढ़ते चला जाता है। पर ये कितना सिमटता है और इसका घनत्व कितना बढ़ता है, आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि हमारे सूर्य के भार से 10 या 20 गुना ज़्यादा भार वाला ब्लैक होल लगभग 8 या 9 किलोमीटर के व्यास में ही सिमट जाता है, जबकि हमारे सूरज का जो व्यास है वो लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर से। और इससे स्पेस की जो चादर है उसमें होल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्पेस भी किसी तनी हुई चादर की तरह ही व्यवहार करती है। जिस प्रकार कोई छोटी चीज़ जिसका भार बहुत ज़्यादा हो किसी तनी हुई चादर पर रख दी जाए तो वो चादर फट जाती है, उसमें होल आ जाता है। उसी तरह स्पेस, ज़्यादा सही बोले तो स्पेस टाइम की चादर में होल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। बहुत ज़्यादा भार का बहुत छोटे क्षेत्र में सिमटने के कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि ये बड़े बड़े तारों को भी अपने अंदर धीमे धीमे निगल सकता है। ऐसा होते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है। तो क्या ब्लैक होल ब्लैक होता है? हम किसी भी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब या तो वो चीज़ खुद चमकती हो या फिर उस पे किसी चमकती चीज़ की रोशनी उससे टकरा कर हमारी आंखों तक आए। मगर ब्लैक होल ना तो खुद चमकता है और उसका गुरुत्वाकर्षण भी इतना ज़्यादा होता है कि जो रोशनी उस पर पड़ती है उससे टकरा कर निकल ही नहीं पाती। ब्लैक होल उस रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ब्लैक होल कोई ब्लैक नहीं बल्कि अदृश्य होता है। तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता कैसे चलता है? तो दोस्तों, जब भी कोई ब्लैक होल बनता है तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा मैटर रिवॉल्व करता है या फिर चक्कर लगाता है। उस मैटर के ग्लो को या फिर चमक को हम एक्स-रेज़ की मदद से देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पे कोई ब्लैक होल होगा। या फिर अगर कोई तारा अंतरिक्ष में किसी अज्ञात चीज़ के चक्कर लगा रहा होता है तो तब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो तारा है वो किसी ब्लैक होल का ही चक्कर लगा रहा होगा, क्योंकि किसी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की ही इतनी क्षमता हो सकती है किसी तारे को अपने आसपास चक्कर लगाने पर मजबूर कर सके। और जो तारा ब्लैक होल का चक्कर काट रहा होता है उस तारे का वातावरण या उस तारे का मैटर भी ब्लैक होल धीरे धीरे अपने अंदर खींचने लगता है। ऐसे करते करते ब्लैक होल उस तारे को भी धीमे धीमे निगल जाता है। ब्लैक होल के बारे में जानने पर तो वैज्ञानिक भी चकित रह गए।
दोस्तों, हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे ब्लैक होल वक्त के साथ छेड़खानी करता है, कैसे वो वक्त को धीमा या तेज कर सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी ब्लैक होल के बारे में जानकर चकित रह गए होंगे। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में रहस्यमयी और चकित कर देने वाली चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।